यार ये प्रैक्टिकल तो हो जाता है बट समझ नहीं आता थ्योरी सब्जेक्ट्स कैसे करूँ। यार ये लॉ के सेक्शन ऑडिट एसएम समझ ही नहीं आता इनको कैसे याद रखूँ। यार जब बुक खोलती हूँ तब तो सब याद रहता है बट बुक बंद करने के बाद क्या था कैसे था यार बिल्कुल याद ही नहीं रहता है। सो हियर आई एम विथ 5 साइंटिफिक टेक्निक्स जिससे कि आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स याद करने में आसानी होगी। सो टिप नंबर 1, डोंट टेक योर थ्योरी सब्जेक्ट फॉर होल डे। यार कहने का मतलब मेरा ये है कि पूरे दिन के लिए आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वरना एक ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पूरे दिन के लिए एक थ्योरी सब्जेक्ट्स को मत रखो। होता क्या है ना कि आप जब पढ़ने बैठते हो तब तो आप बड़े जोश से पढ़ने बैठते हो एंड उसके बाद क्या होता है कि धीरे 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 ना आपका माइंड लेना बंद कर देता है चीज़ों को एंड उसके बाद आप ना टॉपिक स्किप करने लग जाते हो कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं आएगा। और फिर बस एग्ज़ाम में अगर वही टॉपिक आ गया तो हेमा माता जी वाला सीन हो जाएगा। सो इसलिए पूरे दिन के लिए एक भी थ्योरी सब्जेक्ट को मत लो। 2 घंटे सुबह कर लो, 2 घंटे शाम को कर लो एंड बीच में अपना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख लो जिससे कि आप थ्योरी सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी। एंड tip number 2 is do writing practice, read RTPs, MTPs and previous year question paper। होता क्या है कि हम पढ़ तो लेते हैं बट क्वेश्चन कैसा आएगा, लाइक सीए एंड सीएमए के एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ आती है राइट। तो आपको क्वेश्चन जो आपने बुक में पढ़ा है वो और फिर उधर क्वेश्चन से रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको आदत ही नहीं होती है वैसे क्वेश्चन की। बुक में सीधा सीधा लिखा होता है एंड वहाँ पे आपको एक पूरा केस स्टडी बना के दे दिया जाता है एंड आपको पहले यही टैकल करना होता है कि इसमें लॉ कौन सा लगेगा या इसमें आंसर आएगा क्या। तो इसीलिए जब भी आप कोई चैप्टर कंप्लीट करो उसके जस्ट बाद या उसके बाद सबसे पहले आप उस चैप्टर के आरटीपीज एमटीपीज ये सब करो एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। जिससे होगा क्या, आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड आपको कोई भी टॉपिक करने में आसानी रहेगी, आप भूलोगे नहीं चीज़ों को। टिप नंबर 3 इज़ रिकॉल टेक्निक। देखो रिवाइज करने से ज़्यादा ना चीज़ों को रिकॉल करना सीखो। रिकॉल करना इजी नहीं है। पहले तो मैं बता दूँ रिकॉल करना होता क्या है। देखो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ लिया आपने, जब आप उसका रिवीजन करते हो ना, जब बुक खुली होती है तब तो सब याद आ जाता है बट एग्ज़ाम टाइम में वो आपको कैसे याद आएगा। तो जब भी बुक बंद करके या आप बैठे हुए हो या टहल रहे हो या वॉक करने गए हो, कुछ भी कर रहे हो, रिकॉल करो आपने क्या पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आजकल डायरेक्टर्स पढ़ा है, अभी मैंने कुछ दिन पहले डायरेक्टर्स का कौन से सेक्शन में क्या लिखा था, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे। इन चीज़ों को रिकॉल करो, देखो तो सही आपके दिमाग में कितना गया है। तो रिकॉल करोगे ना तो उससे हो गया क्या, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। फिर उसके बाद आप उस चीज़ को फिर से देखो कि आपने कहाँ गलती करी है एंड उसको रिवाइज करो। ठीक है, तो रिकॉल करो चीज़ों को इंस्टेड ऑफ रिविजन्स। आप रिकॉल करना सीखो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ट्रस्ट में, ये मैंने भी करना सीखा है। एक दिन में नहीं आता है, टाइम लगता है बट बहुत हेल्प करता है आपको एग्ज़ाम में। आप वहाँ जाके बैठोगे नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, आपको एकदम फटाफट फटाफट चीज़ें याद आती जाएंगी। टिप नंबर 4 इज़ स्टिकी नोट्स, कलर पेन्स एंड हाइलाइटर्स। 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट आपकी बल्ले बल्ले करा देगी। यार सीरियसली इतनी हेल्प करता है ना ये, आपको पता लग जाता है कि इस पेज पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। आप जब बुक खोलोगे आपको 600 पेज की पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी बल्कि जो आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया है, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो करने पड़ेंगे। आप मेरी कभी भी वीडियोस वगैरह देखते होगे या जो मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ उसमें आपने हमेशा ये पेन्स एंड हाइलाइटर्स एंड ये स्टिकी नोट्स मेरे पेजेस पे देखे होंगे। तो आपको ना ये साइंटिफिकली आपको कलर्स जो है वो जल्दी याद रहते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें बनाई गई हैं यार, कुछ सोच के ही बनाई गई होगी एंड ये बहुत हेल्प हेल्प करता है। इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट नॉट फॉर यू। सो इसमें इन्वेस्ट करो एंड मैं वीडियो देखते देखते अपने नोट्स बनाती हूँ तो उससे आपको हेल्प रहेगी। टिप नंबर 5 इज़ रिवाइज विद इन 24 आवर्स। देखो यार जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो पहली बात तो उठ पढ़ते ही मत उठो उसे, उसके पढ़ने के बाद 10 मिनट और बैठ जाओ, उसको रिवाइज करो कि आपने क्या पढ़ा है एंड विद इन 24 आवर आपको उसका एक रिवीजन लेना ही लेना है। होता क्या है ना, साइंटिफिकली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जितनी जल्दी चीज़ों को दोबारा रिपीटेशन पे डालते हैं उतना वो हमारी मेमोरी में रह जाता है। ठीक है, तो हमें वो याद हो जाएंगी। एक बार के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, विद इन 24 आवर आपको उसका रिवीजन करना है जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए एंड आपको वो लंबे टाइम तक याद रहे।
जैसे कि अभी मैं भी यहाँ रिवीजन ही कर रही हूँ। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। गुड लक कंपेनियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।